जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के संग ललिता चक्रधारी। हमार खास बुलेटिन खबर संझा में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। सबले पहली बड़का खबर हवे नक्सली मन ला लेके। जी हां, आज बड़का संख्या में नक्सली मन सरेंडर करे थे। जिला देख के लगत हवे कि अब बदलाव के बयार शुरू हो गए हवे। दूसर बड़का खबर आत्मसमर्पण ऊपर राजनीति है। जी हां, अपन ला बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजल नक्सली मन के आत्मसमर्पण का रिकॉर्ड सार्वजनिक करके मांग करें। वही तीसरा बड़का खबर है एसपी कॉन्फ्रेंस ऊपर बवाल। संगे संग चौथा बड़का खबर है हवे कि दिवाली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन दुकानदार मन के संग में बैठक करेंगे। और पांचवा खबर है हवे कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन हवे, जिला उत्साह और धूमधाम ले मनाए जाते। आप मन मोर संग में आखिरी तक ले बने रहू। छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़का खबर ला विस्तार ले बताऊं तो चलो शुरू करथन बुलेटिन। सबले पहली खबर आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर स्थित कांकेर जिला में करीब 100 नक्सली मन सरेंडर करीन है। और एमा टॉप लीडर राजू सलाम, कमांडर प्रसाद और मीना घलो शामिल हवे। जंगल ले बाहर आके नक्सली मन हा कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में हथियार डालिन हवे। और जानकारी के मुताबिक राजू सलाम डिविजनल कमेटी मेंबर कंपनी नंबर 5 के कमांडर रही से और रावघाट एरिया में सक्रिय रही। राजू सलाम कांकेर में पाछू बीच बस्तर के बीच घटे सब्बो घटना मन के मास्टरमाइंड रही से। और कांकेर पुलिस आत्मसमर्पण करे वाले सब्बो नक्सली मन के पहचान करे में जुट गए हवे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के सख्त कार्रवाई ले नक्सली संगठन में हड़कंप मच गए हवे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली नेता मल्लौला जुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति समेत 60 आत्मसमर्पण करे से नक्सली मन हा। और अब ये मामला हा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजल नक्सली मन के आत्मसमर्पण के रिकॉर्ड ला सार्वजनिक करे के मांग करे। और एमा उप मुख्यमंत्री अरुण साव पलटवार करे किन के सरेंडर करे वाले मन के रिकॉर्ड सार्वजनिक होते। दीपक बैजल ला खुश होना चाहिए कि बस्तर शांति और विकास की ओर बढ़त हवे। अरुण साव कांग्रेस के आलोचना करें और किन के ऐसा बात समझ ले परे हवे। दीपक बैज जी को प्रसन्न होना चाहिए कि उसका बस्तर शांति और खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, पर क्यों ऐसा वो पूछते हैं ये समझ से परे है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या परिवर्तन आ रहा है बस्तर में। बस्तर में आपको याद होगा पिछली बार जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन हमने किया 1,65,000 लोगों ने पंजीयन कराया था। और आज 15 तारीख है, आज तक 3,09,411 पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन 5 दिन और बचा है, 20 तारीख तक पंजीयन होना है। और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दें। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में, AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना कि उनके में कितना अपराध, कौन सा अपराध गठित थे, वो भी सार्वजनिक कर दे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सली मन ला लेके बड़का बयान दी और कही के नक्सली मन के आत्मसमर्पण स्वागत योग्य हवे। जैसे सरकार काम करत है पुनर्वास नीति के लाभ ओमन ला मिल ही हमन लाल कालीन बिछा के स्वागत करथन। उप मुख्यमंत्री या डीजी कॉन्फ्रेंस संकट को मुद्दा ला लेके बयान दीन है। आप मन ला घलो सुनो। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने मतलब सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था। जो भी उनकी स्थिति होगी, पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली है। उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है।
और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता है। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। इसके पहले डीजी कॉन्फ्रेंस अलग अलग प्रदेशों में हुआ। इस बार जो डीजी कॉन्फ्रेंस है ये नवंबर महीने में 28, 29 और 30 नवंबर ऐसे 3 दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ को अवसर मिला है करने का। ये पूरे ही देश के समग्र विषयों पर चिंतन का एक फोरम है और इसमें एक कोई विषय नहीं है, सभी विषयों को लेकर कैबिनेट में नहीं, सदन में आवास पर्यावरण मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो रेत की आवश्यकता होगी वो पंचायतें ला सकती हैं। ये हमारा पहले निर्णय हो चुका है। ये तो अगला विषय है जिस पर अभी आप बात कर रहे हैं। ये आवास के लिए, गरीबों के लिए जो रेत की आवश्यकता है वो ला सकते हैं। करे पाकिस्तान को कोई बात करना है तो कोई मना कर रहा है, हमने कहा कि नहीं करना। भाई क्रिकेट होना, अफगानिस्तान के मंत्री का आना, ये एक अलग मसला है। आपने जिस तरह से आतंकियों को संरक्षण दे रखा है उस पर भारत की कार्यवाही हुई है और अभी क्या बात करना है उनसे, क्या विषय रह जाता। बिहार के चुनाव के संदर्भ में बड़ी स्पष्टता है। बिहार की जनता ने बड़े मंथन के उपरांत, मैं सोचता हूं, मुझे एहसास होता है इस विषय का कि मन बनाया है अपना एनडीए की सरकार बनाने की। प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। हम सब प्राणपण से अपना योगदान करने के लिए बिहार के कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े होकर के उनको संबल प्रदान करने के लिए जरूर जाएंगे। देवारी परबला देखत फटाका मन के दुकान सजे लगे। सिर्फ ये सुरक्षा ला लेके पुलिस विभाग फटाका व्यवसाय मन ला आवश्यक निर्देश दी। एला लेके पुलिस दुर्ग भिलाई के पटाखा दुकानदार मन के संग में बैठक करिन है और ये बैठक में दुकानदार मन ला सुरक्षात्मक उपाय करे के निर्देश दी है। दुकान मन में अग्निशमन, पानी, रेत और सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्था रखे के संग में पटाखा के संबंध में देगी इस निर्देश मन के पालन करे के बात कहे है। और सुरक्षित तरीके से लोग मनाएं और साथ ही जो पटाखे हैं नियमानुसार जो शासन के निर्देश हैं उनके तहत उसका पालन करें। और इसीलिए एक सेंसिटाइजेशन की मीटिंग थी, उसमें दुकान के जो पंडाल लगते हैं उनकी सुरक्षा बाबत निर्देश दिए गए थे और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने बाबत भी निर्देश दिए गए हैं। दुकानों के बीच गैप रखने के लिए भी बताया गया उनको और साथ ही इस बात के लिए भी उनको पाबंद किया गया है कि जहाँ पे दुकान लगा है वहाँ पे पटाखों का ट्रायल ना हो, क्योंकि ट्रायल से ही कई बार आग लग जाता है। जितने पन्नी वगैरह निकलते हैं उन पन्नी का डिस्पोजल लगातार वो करते रहें ताकि कचरा जमा ना हो, अन्यथा कई बार कचरों में आग लगा देते हैं, उससे भी दुर्घटनाएं होती है। तो ये सारे बिंदु उनको अवगत कराए गए हैं और इन सब पे अमल कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस के 70 सदस्यीय टीम उड़िया बस्ती में छापामार कार्रवाई करने छावनी से एसपी पुलहारी पुलिस बल के संग सबो घर में तलाशी अभियान चलाइन। आधार कार्ड और राशन कार्ड के अवलोकन करीन। बता दें कि पुलिस टीम बैली घलो ये बस्ती में गांजा के अवैध कारोबार के पर्दाफाश करे हवे। फिर एक गांव कोनो संदिग्ध नहीं मिलिस। ये 3 तस्वीर आप मन देखो। अवैध कारोबार के पर्दाफाश करें पुलिस उड़िया बस्ती में छापा मारिन, घर में तलाशी लीने और भारी पुलिस बल ए बेरा तैनात रही है। ये कुमारी का उड़िया बस्ती है, यहाँ पर गांजा बेचने की सूचना मिलती रहती है हमको। बहुत बार कार्रवाई भी किए हैं, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला ही ये 2 गलियों में बसा हुआ है और दोनों गलियों में सारे के सारे उड़िया है जो 40-50 सालों से रह रहे, जस्ट लाइक ए डेरा है ये। तो यहाँ पर गांजा की हम लोग को सुविधा बार मिलती रहती है और कुछ संदिग्ध लोगों की भी सुविधा मिली थी, इसलिए आज रेड कार्रवाई की गई। सुबह 4 बजे हम लोग 70 लोगों की टीम है ये पूरे आसपास के थानों की और एसपी साहब के निर्देशन पे ये पूरी रेड कार्रवाई की गई है। रायपुर शहर में बढ़त ट्रैफिक जाम और बेपटरी ट्रैफिक व्यवस्था ले आम जनता मन परेशान हो गए हवे और ये मुद्दा ला लेके एनएसयूआई है एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करी। कालीबाड़ी स्थित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन
नींबू मिर्ची लेकर पहुंची और व्यंग्यात्मक अंदाज में पुलिस की नजर उतार के प्रदर्शन करी और ये बेरा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के मांग करी और पुलिस प्रशासन लगा लो ज्ञापन सौंपी। दो तस्वीर आप मन ला दिखाता नींबू मिर्ची के संग ज्ञापन लेके पहुंची ने और उन्हें एक ज्ञापन ला पुलिस ला सौंपी ने। ट्रैफिक जाम ले जनता मन परेशान है। NSUI के कार्यकर्ता मन हा नींबू मिर्ची के संग ज्ञापन पुलिस ला सौंपी। देखिए अभी त्यौहार के सीज़न में, दिवाली के सीज़न में प्रदेश और हमारे राजधानी रायपुर में ही यातायात व्यवस्था एकदम चरमरा सी गई है। हम अभी देख सकते हैं शंकर नगर पंडरी और लोधीपारा जो शहर का एक बीच का स्थल है, जहां कपड़ा मार्केट है और बड़े बड़े शोरूम हैं, ज्वेलरी शोरूम्स हैं। वहां पे यातायात आप देखेंगे शाम के 5 से 7 के बीच बहुत एकदम लंबी कतारें लग जाती है। तो हमने आज ट्रैफिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी को मिल के ज्ञापन दिया कि ये जो त्यौहार के सीज़न में जो आम जनता परेशान हो रही है, इसको देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल वहाँ पे लगाया जाए और ट्रैफिक यातायात जो वहाँ पे जाम लग रहा है उसको क्लियर कराया जाए। और आज हमने NSUI के लोगों ने भी यहाँ पे ट्रैफिक मितान बनने का यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास नाम दर्ज कराया है। दलदल सिवनी और लोधीपारा में जो लगातार जाम लगता है उसको ध्यान में रखते हुए आज वहाँ के जो युवा वर्ग हैं वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने सलाह दिया था कि हमको कि वहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए और डिवाइडर लगाया जाए। तो उसकी समस्या निश्चित रूप से हमारा जो ट्रैफिक का बल है वो लगातार काम करता है, किंतु जो ट्रैफिक का दबाव इतना अधिक है कि जो ट्रैफिक है वो स्लो निकलता है। तो आज हम सभी ने जो युवा आए हुए थे उनको ये बताया कि यदि आप भी हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस मितान बनते हैं, तो आप भी ट्रैफिक के जो जवान हैं वो लगातार जो काम करते हैं, आप भी उसी अनुरूप काम कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन हवे, जिला उत्साह और धूमधाम ने मनाए जाते। रमन सिंह के राजनीति में प्रवेश 1970 के दशक में भारतीय जनसंघ के युवा सदस्य के रूप में हुई। इसे 1976-77 में सार्वजनिक जीवन के शुरुआत करी और 1983-84 में कवर्धा नगर पालिका के पार्षद बनी। साल 1990 ले 93 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रही। फिर 1999 में राजनांदगांव ले लोकसभा पहुंची। अटल सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन हुई। साल 2003 में पहली गांव हुए चुनाव में बीजेपी हार जीत दर्ज करी। संगे संग 7 दिसंबर 2003 के छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री बने और एक बाद रमन सिंह 2008 और 2013 में बीजेपी ला जीत दिलाई और सरलग 3 गांव यानी कि कुल 15 साल तक सीएम के कुर्सी ऊपर काबिज रही। राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ऊपर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान आगुआ है। भूपेश बघेल कहनी कि कॉन्फ्रेंस में सरकार हा रेत चोरी के बात ला स्वीकार करे से रेत चोरी ला रोके व सरकार हा असफल है। ये विभाग मुख्यमंत्री के पास हवे, जो मुख्यमंत्री आज संभाल नहीं पाते। संग में धान खरीदे ला लेके घलो सरकार ऊपर तंज कसे से और एसपी बैठक में डीएफओ ला शामिल करके बात कही। उन्हें एक कड़ी में भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करीन कहिन कि भूपेश सरकार में घलो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होत रही से। कांग्रेस शासन में अधिकारी बड़ बोले और भ्रष्ट हो गए रही और कतको अधिकारी अब जेल में हवे। सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को
हम हर समय निंदनीय करते रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैझा राज्य सरकार पर तीखा हमला बोली सावे। दीपक बैझा आरोप लगाइन है और किहिन के सरकार भांग खा के प्रशासन चलावत है। दीपक बैझा हाल ही में हुए कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर गलो सवाल उठाइन हवे। हम तो इसी चीज को शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कामों को लेकर पोस्टर तो जारी करे, अपनी कामों को लेकर पोस्टर जारी करती नहीं है। वो मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना हताश और निराश हो चुकी है। अगर थोड़े बहुत भी 2 साल में काम की होती तो हमें लगता कि अपनी कामों को लेकर शायद पोस्टर अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रचार प्रसार करते। मुझे लगता है कि ये सवाल अरुण साहू जी से पूछना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अरुण साहू जी बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि ये टारगेट किलिंग है। अब ये कौन सा किलिंग है? एक तो आप वहाँ के शिक्षा दूत की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ के आम आदिवासियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप अब अपने कार्यकर्ताओं की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं आप। तो ये कौन सा किलिंग है? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से, कौन सा किलिंग है ये? क्या टारगेट किलिंग है? आप अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो खाक वहां के आम जनता और आदिवासियों को सुरक्षा करेंगे? आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि मार्च में खत्म हो जाएगी। अब इसका असलियत आप खुद देख रहे हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये तो बताए कानून कब ला रहे हैं? लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, कानून लाएंगे, अभी तक ला नहीं पा रहे हैं और सिर्फ मीडिया के सामने मीटिंगों में सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। कल तो एसपी कॉन्फ्रेंस में बड़ा गजब भी हुआ। कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल जवाब के बीच गृह मंत्री और एक महासमुंद के एसपी के बीच में तू मैं भी हुआ। अगर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूरे अधिकारी मौजूद हैं, उसके बीच में अगर इस तरह की कहा सुनी होती है तो फिर गृह मंत्री से डर कौन रहा है? अगर अधिकारी गृह मंत्री का बात सुनने को तैयार नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ की आम जनता का कौन सुनेगा? मतलब कितने बेबस और लाचार बने हुए हैं गृह मंत्री जी। इसलिए आपसे ये विभाग नहीं संभल पा रही है। इसलिए अगर थोड़ी बहुत भी मानवीयता है तो आपको विभाग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मुझे लगता है कि आप वो गृह विभाग आपके लायक का नहीं है। फिर कल जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना हुई, वहाँ के पुलिस, वहाँ के टीआई ने एक आदिवासी युवक के ऊपर मारपीट की, पूरे शरीर खून से लथपथ हो गया और उसके बाद उल्टा उसी युवक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया। मतलब ये विष्णु की, ये सुशासन की ये कैसे क्रूरता है कि टीआई पूरे खून निकल तक मारते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बाद उनके उल्टा उस युवक के ऊपर अपराध दर्ज हो जाता है। आखिर क्यों? क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या अजय चंद्राकर जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से चर्चा किए हैं क्या? पहली बात, अब अजय चंद्राकर जी खुद तो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं और वो किसी दूसरे को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे?
अंतागढ़ स्थानीय परिवहन संघ माइंस प्रबंधन के प्रति असंतोष जताई न्यू संघ के आरोप हवे कि निको जायसवाल माइंस प्रबंधन पाछू कतना पछले पुराना दर में ही परिवहन भाड़ा चुकावत है। इस मामला में परिवहन संघ कलेक्टर के नाव ज्ञापन सौंप के प्रति टन भाड़ा में 150 रुपया के वृद्धि के मांग करी। तो अपन बता दें कि अंतागढ़ परिवहन संघ कलेक्टर के नाव ज्ञापन सौंपिन है और प्रति टन भाड़ा में 150 रुपया के वृद्धि के मांग करें। और बुलेटिन में अतके मुला देवा विदा देश और दुनिया के जम्मू खबर पर दिखत रहो एशिया न्यूज। जय जोहार।